हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सेफ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और चलते हैं अपन आगे 3.4 पे। कल की जो क्लास थी अपनी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि व्युत्क्रम अवयव कैसे ज्ञात करते हैं। हालांकि मैंने उसमें कैसे ज्ञात करते हैं इस प्रक्रिया की कोई चर्चा नहीं की थी, परंतु वास्तव में होता क्या है इसके बारे में चर्चा की थी। कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं थी अपने पास में, कुछ नियम थे, उनको पढ़ा था। 6 नियम पढ़े थे अपन ने, जो 3 पंक्तियों पे लागू होते हैं और 3 कॉलम पे लागू होते हैं। ये चीजें अपन ने पढ़ी थी और कुछ उसकी प्रॉपर्टियां पढ़ी थी कि ए बी का होल इनवर्स जो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, और कोई भी मैट्रिक्स होती है तो उसका जो व्युत्क्रम अवयव होता है इनवर्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है, मतलब अद्वितीय होता है। और मैंने उसको प्रूव भी किया था। इसी हिसाब से चलते हुए आज मैं आपको प्रक्रिया के बारे में बताता हूं कि अपन उन संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए किस हिसाब से अपन एक मैट्रिक्स की क्या निकालते हैं, व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालते हैं। इसको आज समझते हैं। मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, हालांकि अपनी बुक का ही एग्जाम्पल है ये। देखिए अपना एग्जाम्पल जो है वो दे रखा है, क्या मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्योंकि ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। अपनी बुक के अंदर दे रखा है, आप देख सकते हो इसको आसानी से। देखिए ये सवाल दे रखा है मेरे को, मान लो a बराबर ये दे रखा है, a एक अवयव दे रखा है 1 2 2 -1। मैं 2y2 की लेके पहले समझा रहा हूं आपको कि वास्तव में क्या करना है, फिर अपन 3y3 की लेके भी करेंगे। कल मैंने ये भी आपको बताया था कि कोई भी अवयव है उसका अगर व्युत्क्रम अवयव निकालना है तो वो क्या होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए। आयताकार मैट्रिक्स में ऐसा संभव नहीं होता। देखिए आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको इस हिसाब से लिखना है, ए आई बराबर ए लिखना है। आप अच्छे से जानते हो और मैंने बहुत बार बता रखा है कि ए को अगर आई से गुणा कर देते, भाई किसी भी संख्या को 1 से गुणा, आई किसका काम करता है, 1 का काम करता है। तो मैं ए को आई से गुणा कर दूं तो वापस ए ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। ये लिख दिया। एक बात तो इसको ध्यान में रखना है, इसको लेके चलेंगे। दूसरी बात मैंने कल प्रूफ किया था तो बहुत बार मैंने लिखा था ए इनवर्स बराबर आई हो जाता है, बी इनवर्स बराबर क्या हो जाता है, आई हो जाता है। मतलब होता ही है कि है ना, उसी अवयव को उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 3/4 को अगर उसी के व्युत्क्रम 4/3 से गुणा करते हैं तो ऑब्वियसली एक ही आएगा अपने पास में। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू आई होता है, बी डैश कुछ भी, यानी एक अवयव को उसके व्युत्क्रम अवयव से गुणा करते हैं तो वो क्या आ जाता है, वापस आई आ जाता है। वैसे ए को आई से गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को समझिए। मुझे पता है कि मैं ए को उसके व्युत्क्रम से ए इनवर्स से गुणा करूंगा तब जाके मेरे पास में क्या आएगा, आई आएगा। तो मुझे कैसे करके इस आई की जगह तो एक ऐसा अवयव ले आना है जो इसका क्या करे, ए इनवर्स का काम करे, ठीक है ना। और इस ए को मुझे क्या बना देना है, आई बना देना है। समझ रहे हो क्या बात को, क्या करना है अपने को, इस ए को तो क्या बना देना है, आई। ये ए तो लास्ट तक पड़ा रहेगा, चलेगा, है वैसा का वैसा। इससे जो गुणा हो रहा है आई, इसको क्या बना देना, ए इनवर्स बना देना। अगर ऐसा हो जाएगा ना, इसी को मैं चेंज करके ऐसे लिख दूंगा ना, ए इनवर्स इक्वल टू आई, तो अपना सवाल हो जाएगा ना। फिर अपन वहां से कह देंगे कि ये वाला जो है ना, ए से जो गुणा हो रहा है वो जो अवयव है वो उसका क्या है, व्युत्क्रम अवयव, क्योंकि इन दोनों की गुणा क्या आ रही है मेरे पास में, आई आ रही है। तो मेन आपको समझ में आ गया होगा अपने को करना क्या है। वास्तव में आप एक ही दिमाग में बात रखो, एक बात दिमाग में ये रखो कि मुझे कैसे ही करके इसको क्या बनाना है, आई बनाना है। इसको क्या बनाना है, आई बनाना है। इसमें कुछ भी चेंज हो अपने आप होता जाएगा, छोड़ो, अपन संक्रियाएं लगाते जाएंगे। अपने को कुल मिला के इसको ए को क्या बनाना है, आई बनाना है। ए को बराबर में मुझे क्या बनाना है, आई बनाना है। अपने आप इससे गुणा होगा ना, वो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। तो देखिए इस प्रक्रिया को समझिए। मैं इसमें मान रखता हूं, देखिए ए की जगह में मान रख देता हूं कितना, 1 2 और 2 -1। और आई की जगह आप जानते हो 2y2 की आइडेंटिटी इकाई मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, तो 1 0 0 1 लिखते हैं अपन, सिंपल सी बात है ये तो। और बराबर में वापस क्या लिखना है अपने पास में, ए यानी 1 2 2 -1। इतनी बात समझ के पहला स्टेप ये होता है कि आप ए आई इक्वल टू ए लिख दीजिए, ए आई इक्वल टू ए लिख दिया और मान रख दिए सारे।
अब अपने को इसको ध्यान में रखते हुए चलना है, इसको ध्यान में रखते हुए चलना है और इसको बनाना है क्या अपने को आई। आई मीन्स अपने को इसको ये वाली चीज बनानी है, ये वाली चीज बनानी है, इसको लास्ट तक ध्यान में रखते जाना और इससे अपने सवाल को कंप्लीट कर लेंगे। अब संक्रियाएं लगानी है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। 3 संक्रियाएं पंक्तियों में थी, 3 ही संक्रियाएं किसमें थी, स्तंभों में थी, 6 संक्रियाएं थी। अगर अपन ने सवाल को पंक्तियों में संक्रिया लगा के चेंज कर दिया पंक्तियों से, तो लास्ट तक उसको पंक्तियों से ही करना है, और अगर स्तंभ में लगा दी संक्रिया तो स्तंभ में ही करना है। यानी 3 नियम, अगर शुरुआत में पंक्ति वाली लगा दी तो पंक्ति ही लगानी है लास्ट तक, और स्तंभ लगा दिए तो स्तंभ वाली ही लगानी, बीच में चेंज नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब कोई भी संक्रिया लगाओ एक्स वाई जेड, संक्रिया 3 थी, क्या थी, पंक्ति की बात कर रहा हूं पहले, 2 पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पंक्ति को किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पंक्ति को किसी से गुणा करके दूसरी में जोड़ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या में किसी से भाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मुझे कुल मिला के इसको आई बनाना है, आई बनाना है, यहाँ 1 है, पहले तो ये टारगेट कर लो, यहाँ पे मुझे क्या बनाना है 0, इस 2 को मुझे क्या बनाना है 0। पहली बात तो ये दिमाग में फिट कर लो, मुझे ये सारे बनाने, एक एक करके, एक एक स्टेप बाय स्टेप चल के करना है ऐसा काम। मुझे इस 2 को क्या बनाना है 0 बनाना है। तो पहली बात तो ये पंक्ति कौन सी है, देखो ये पहली पंक्ति, इसको R1 लिख देता हूं, ये दूसरी पंक्ति इसको R2 लिख देता हूं। जानते हैं ना, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, और इधर से बात करें तो ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, इसको C1 लिख देते हैं, इसको C2। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, समझ रहे हो ना। पहली बात तो मुझे चेंज किसमें करना है, दूसरी पंक्ति के अंदर। कहने में अपन कह सकते हैं पहले कॉलम में करें, पर पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं आपके सामने, पंक्ति की बात कर रहा हूं। कॉलम का भी मैं इससे सवाल समझाऊंगा आपको, ये सवाल सेम सवाल मैं पंक्ति और कॉलम से दोनों तरीके से करूंगा, आपको जो अच्छा लगे। क्योंकि एक ये सवाल समझ में आ गया ना, आप जितनी प्रश्नावली के जितने सवाल है ना 2x2 के ही दे रखे लगभग, वो सारे कर लोगे। ध्यान से समझना, देखिए मुझे कुल मिला के इसको 2 बनाना है, तो मुझे इस पंक्ति में चेंज करना पड़ेगा, किस पंक्ति में R2 में। तो ऐसे लिखा जाता है, मुझे चेंज किस में करना है R2 में, दूसरी पंक्ति में। ये तीर का निशान लगा देते हैं। क्या चेंज करना है वो देखिए, मुझे इसको 0 बनाना है। ये 0 बनेगा कैसे, तो ये है कि इसमें से 2 घटा दूं तो ही 0 संभव है, नहीं तो नहीं। 2 का भाग लगा दूं तो 1 बन जाएगा। ये तभी संभव है जब अपन क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 2 में से घटा देंगे। अब 2 ये संभव कि अपन जानते हैं कि अपन किसी भी पंक्ति को किसी नंबर से गुणा कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं इस पंक्ति को, इस पंक्ति में से एक अवयव की बात कर रहा हूं, क्यों ना मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और फिर इसमें से घटा दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो देखिए मैं R2 के लिए काम कर रहा हूं, मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं 2 की गुणा करवाऊंगा R1 को और उसको घटा दूंगा किस में से R2 में से। अपने आप यहां 0 बनेगा, नहीं बनेगा क्या, एक बार और समझो। देखिए मैं इस पहली पंक्ति को, मैं इस अवयव, दूसरा कोई कुछ चेंज हो उसका ध्यान नहीं रखना। ये कहेंगे भी ये पहले से एक आ रखा है, क्यों इसको बिगाड़ रहे हो, बिगड़ जाएगा ये, बिगड़ने दो कोई नहीं, अपन एक एक लेके चल रहे हैं। इस 2 को 0 बनाना है, तो मैं क्यों ना इस पंक्ति को 2 से गुणा करके इसमें से घटा दूं। याद है घटाने में आप इसमें से उसको घटा सकते हो, R2 माइनस 2 R1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे कर सकते हो आप। तो मैं ये करता हूं 2 की R1 में गुणा करता हूं, इसमें से घटा देता हूं। घटाइए, देखिए ये तो इधर ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, 1 2 2 माइनस 1। आपको इसमें एक बार तो बहुत काट छांट करनी पड़ेगी, आपको समझने के लिए काट छांट करनी पड़ेगी। आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, आप लिख दोगे, आगे जाके आपको पता चलेगा कि कल को मैं इसको आगे इसको पीछे लिख देता तो उत्तर में गड़बड़ ना आती। तो आपको करना पड़ेगा, और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपको कुछ काट छांट करनी पड़ेगी, उससे परेशान नहीं होना है। देखिए अब चेंज तो इसमें कर रहे हैं, है ना, अपन बना तो आई इसको रहे हैं, परंतु जो इसके अंदर कर रहे हैं ना वो काम इसके अंदर भी करना है, इस आई को भी परिवर्तित करना है। जो काम इसमें कर रहे हैं ना वो किसके साथ करना है, इसके साथ भी करना है। अब देखिए इसके साथ भी मैं साथ साथ में ही करता जाता हूं। तो देखिए पहले मैं इसको लिख दूं एक बार, है ना, इसको एक बार छोड़ दूं, इसकी बात करता हूं। देखिए सुनिए, मैंने R2 में चेंज किया, R1 में कुछ भी चेंज नहीं किया, मैं R1 को छेड़ूंगा नहीं, है वैसा का वैसा ही रखूंगा, 1 2 है तो 1 2 ही रखूंगा, कुछ चेंज नहीं है क्या मैंने। अब देखो R2 की बात करूं, इस अवयव की,
दो को R1 से गुणा की, देखो दो को R1 से गुणा की 2 आया, फिर चिन्ह माइनस का और इसको R2 में से घटाया 2 में से, 2 माइनस 2 क्या आएगा 0। डायरेक्ट करना है, ये रफ काम आपको कहीं और कॉपी में करना है, ठीक है। 2 0 आ गया, समझ में आ गया। वैसा का वैसा काम भी इसके साथ में भी करना है। देखो 2 को R1 से गुणा करो, ये सारे R1 के अवयव है, 2 को R1 से की तो 2 दूनी कितना आ गया 4, बीच में चिन्ह किसका माइनस का, माइनस किस में से करना है R2 में से, तो ये फिर से -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। समझ में आ गई इतनी सी बात। ये काम मेरे को उस साइड भी करना है, तो देखो सेम करो, पहली पंक्ति में कोई चेंज नहीं है, वैसा का वैसा लिख दो। दूसरी पंक्ति के लिए मैंने 2 की R1 से गुणा की, इसको R1 से गुणा की तो आया 2, माइनस R2 में 0 है घटाया तो 0, तो कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया, बात खत्म। ऐसा का ऐसा इसके साथ 2 को मैंने R1 से गुणा की तो 2 को 0 से गुणा की 0, फिर ये -1 की R2 से की तो 1, तो 0 - 1 कितना आ गया मेरे पास में -1 आ गया। बात समझ में आ गई क्या। चेंज देखना, इसको ऐसे रखो, चेंज दोनों साइड में करना है, बात को समझना ध्यान से, ठीक है। आगे इतनी सी, 1 बन गया 0 बन गया, 1 बन गया 0 बन गया। अब क्यों ना इसको 0 और इसको 5 बना ले, 1 बना ले। पहले मैं इसकी बात करता हूं, बनाने में आप इसको भी बना सकते हो, आपके दिमाग में आए तो बना सकते हो। बताओ इसको पहले मैं बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बना सकता हूं। ये 0 कब आएगा, 2 में से घटेगा तो ही 0 आएगा, नहीं तो संभव ही नहीं है तो कोई बता दो आपके दिमाग में आ रही है तो। आपके दिमाग में कैसे ही आ रही है कि इसको मैं 0 बना दूं तो 2 से गुणा करके आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो भाई इसको 2 से गुणा करके घटा दो, इसको घटाओगे तो आप भाई इस कॉलम का उपयोग कर रहे हो, और एक बार पंक्ति लेके शुरू कर दी, बीच में कॉलम को नहीं घुसेड़ना है, कॉलम नहीं लेना है, स्तंभ को नहीं लेना है, तो इसको तो आप इससे गुणा करके घटा ही नहीं सकते। तो फिर ये कहो कि भाई इसको गुणा करके इसमें से घटाएं, तो ये तो पहले से ही गुणा में भाई कैसे घटा सकते, ये एक बार के लिए अपने दिमाग में नहीं आ रहा, बाद में सवाल करेंगे तो आ जाएगा दिमाग के अंदर। फिलहाल तो ये दिमाग में नहीं आ रहा कि 2 को कैसे 0 करें, छोड़ो, ये दिमाग में आ जाएगा इस 5 को कैसे 1 बना दे, भाई आ रहा है दिमाग में, तो सोचो 5 को 1 कैसे बना दे। मैं अगर इस पूरे में 5 का भाग लगा दूं दूसरी पंक्ति में तो बन जाएगा क्या, 0 का भाग लगाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का भाग लगाते ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 5/5। तो देखना मैं चेंज फिर से किसमें कर रहा हूं, R2 में चेंज कर रहा हूं। R2 में क्या चेंज कर रहा हूं, देखना मैं R2 जो है ना उसको या तो ये कह दो 1/5 से गुणा कर रहा हूं, भाई कह दो ये 1/5 से गुणा कर रहा हूं, या कह दो 5 का भाग लगा रहा हूं, बात तो एक ही है ना। तो मैं R2 को क्या कह रहा हूं, ऐसे कह दो मैं 1/5 की क्या कह रहा हूं, गुणा कर रहा हूं। समझ आ रही है ना बात। तो इसमें कुछ नहीं चेंज करना, इसको बदलना ही नहीं है, अपने सवाल के अंदर ध्यान रखना इसको। ये 1 ये 2 और ये 2 और -1 आपको दिख रहा होगा आसानी से, ठीक है। फिर इसके अंदर चेंज करना है अपने को, इसमें तो चेंज करना ही है। पहली पंक्ति में कुछ भी चेंज नहीं किया, ये लो कुछ भी चेंज नहीं किया, ये पड़ा आप पहले इसमें चेंज कर लिया करो, पहले आप इसके अंदर चेंज करके देख लिया करो, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ठीक है काम बन गया कि नहीं बना, नहीं तो आपको संक्रिया चेंज करनी पड़ सकती है। पहली में मैंने कुछ भी नहीं किया, 1 2 ही पढ़ा, ठीक है 1 2 पढ़ा। इसमें 2 का भाग 5 का भाग लगाया 0, 5 में 0 का भाग 0, 5 में 5 का भाग लगाया 1 बार गया, ये आ गया। ऐसा का इसमें कर दो, तो 2 में 5 का भाग लगाऊं तो 2/5 आएगा, 2/5, और -1 में 5 का भाग लगाऊं तो माइनस का 1/5 आएगा। बात समझ में आ गई इतनी सी। आगे चलिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, अभी बात यहां जाके खत्म होगी। इसको क्या बनाना है 0, देखो 1 बन गया 0 बन गया 1 बन गया, 1 0 1, क्या बच गया 2 बच गया। अभी तो कह रहे हो भाई सिंपल सा है, कैसे सिंपल सा, इसको 2 से गुणा करवा दो क्योंकि इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इसमें से घटा दो, गड़बड़ आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, मैं एक बार के लिए घटा रहा हूं, बाकी आपको पता चल जाएगा। मैं यही संज्ञा लगाता हूं एक साइड में, क्योंकि वहां में ना लगा के, क्योंकि ये गलत बात है। मैं R1 में चेंज कर रहा हूं अपने, क्योंकि R1 को 0 करना है। मैं क्या कर देता हूं, मैं 2 की गुणा कर देता हूं R2 की और घटा देता हूं R में से। भाई इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा दूं तो काम बन जाएगा। देखिए 2 की गुणा की R2, ये तो 0, ये 0 से गुणा की तो 2 को R2 से गुणा की तो 0, -1 कितना आ गया माइनस, किसकी जगह, इसकी जगह माइनस का 1 आ गया। तो क्यों ना मैं इसको है ना ऐसे लिख दूं, R1 में से 2R1 घटा दूं, क्या फर्क पड़ता है। तो R1 तो कितना 1 - 2R1 कितना हो जाएगा 0, तो 1 - 0 क्या आएगा 1 आएगा। तो ये भी नहीं बिगड़ेगा
और ये भी है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। तो ऐसा कुछ करते हैं, तो मैं यहाँ पे R2 के लिए अब की बार चेंज कर रहा हूँ, R1 के लिए, सॉरी R1 के लिए चेंज कर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ R1 में से घटा रहा हूँ 2R2 को। समझ रहे हो ना बात, क्यों घटा रहा हूँ आपको समझ आ गया, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी वहां पे माइनस की। ये पड़ा 1 2 और 2 -1, ठीक है। इसके साथ में इसमें चेंज करना ही है, आपको पता ही है, चेंज कर दो। देखो 1 0 इसमें चेंज करना है। इसको बताओ मैंने 2 से गुणा की, बताओ क्या आ जाएगा। इसको 2 से गुणा की तो 4/5 आ जाएगा। क्या मैंने R1 तो सेम का सेम लिखा, एक बार यहाँ में लिखता हूँ, देखो R1 तो सेम का सेम, R1 तो सेम का सेम। इसको 2 से गुणा की और माइनस किया इसमें से, तो 2 दूनी 4/5 हो गए ना। और इसको घटाए तो 5 - 4 कितने आ गए, 5 - 4 तो कितने हो गए ये 1/5। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/5। फिर ऐसा का ऐसा इसमें करो, देखो 0, ये रहा 0 माइनस ये माइनस 2 × R2, 2 × R2 तो 2 को इससे गुणा करेंगे माइनस के 2/5 और माइनस के 2/5, ये माइनस प्लस के 2/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2/5 आ जाएगा। समझ रहे हो। इसमें तो कुछ चेंज नहीं किया, तो ये 2/5 पड़ा रहेगा और माइनस का 1/5 पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो आगे चलिए देखिए, बराबर वाले में चेंज करता हूं मैं। इसको 2 से गुणा की और इसमें से घटाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कितना पड़ा 1 ही पड़ा। सेम इसको 2 से गुणा की, इसमें से घटाया, ये तो 0 बन गया, इसमें चेंज किया ही नहीं मैंने। ये देखो बराबर में क्या आ गया आई। तो मैं इसको यहां से ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि ये मेरे पास A था, ये मेरे पास में A इनवर्स है, तभी जाके ये आई आता है, अदरवाइज ये आई आता ही नहीं है। A को A इनवर्स से गुणा करते ना तभी आई आता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि A इनवर्स का मान है वो क्या है मेरे पास में, ये है 1/5, 2/5, 2/5 और माइनस के 1/5। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो कुल मिला के अपन ने क्या किया, अपन ने पंक्ति संक्रियाएं लगाई। क्या लगाई, पंक्ति की संक्रियाएं लगाई। हालांकि 3 संक्रियाएं तीनों की तीनों काम नहीं आई, मैंने इंटरचेंज करने वाली लगाई नहीं। लगाने में आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो शुरुआत में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं तीनों लग जाएगी कहीं नहीं लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लगभग मैंने 2 संक्रियाओं से काम चला दिया, और हो सके तो शायद मैंने 2 संक्रिया लगाई, क्योंकि तीसरी संक्रिया यहाँ लगाई और दूसरी संक्रिया यहाँ लगाई तो काम नहीं है। संक्रियाएं आपको 3 ही लगानी है, तीनों में से, और कैसे लगानी है उसको आप समझ गए होंगे। चलिए अब अपन शुरुआत करते हैं। ये सेम ही सवाल पड़ा है आपके सामने, सवाल ये ही है। मेरा मकसद आज की क्लास में ये नहीं है कि मैं सारे सवाल आपको करवा दूं फटाफट। आज की क्लास का मकसद है कि ये एग्जाम्पल अगर एक आपके दिमाग में फिट हो गया ना, सारे खुद कर लोगे तुम। तो मैंने तो ये कर दिया पहले, तो किस हिसाब से, पंक्ति के हिसाब से। अभी इस सवाल को मैं किस हिसाब से करता हूँ, स्तंभों में चेंज करता हूँ, स्तंभ संक्रिया लगाता हूँ। देखिए कैसे, देखिए पहले इसकी बात करें तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, पंक्तियां थी। अभी स्तंभ की बात करें, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, काम वो सेम ही करना है। AI बराबर A लेना है और मुझे इसको क्या बनाना है, I बनाना है। बना देंगे I, देखिए कैसे बना देंगे। ये तो मैं संक्रियाएं लगाना शुरू करता हूं। किसके अंदर लगानी है, अब की बार C के अंदर, कॉलम के अंदर लगानी है। तो देखिए ये तो एक है, ठीक है एक है, इसको क्या बनाना है भाई 0। टारगेट उसी को करें जिसको उसमें टारगेट किया था पहले, इसको 0 बना देते हैं, आसान काम हो जाएगा। मैं लॉजिक के हिसाब से, समझने के हिसाब से कर रहा हूँ। आप बोलिए इसको बना दो, आप इसको बना दो, वो आप करने के लिए स्वतंत्र हो सवाल, पर फिलहाल आप इस चीज को समझिएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको 0 बनाता हूँ भाई। ये 0 कैसे बन जाएगा, ये 0 ऐसे बन जाएगा कि मैं कल को, ये माइनस का 1 है ना, हाँ ये माइनस का 1 है, मैं कल को इस कॉलम को, मैं इस कॉलम को क्या कर दूं, मैं इस कॉलम को 2 से गुणा कर दूं, इस कॉलम को 2 से गुणा कर दूं, और क्या कर दूं, इसमें जोड़ दूं। इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दूं, तो माइनस के 2 ये हो जाएंगे, प्लस 2 ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये तो 0 बन जाएगा, परंतु एक चीज समझना, एक चीज ये समझना कि इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ूंगा ना, तो 2 दूनी 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बेचारा ये पहले से 1 बना हुआ है ना, ये बिगड़ जाएगा, 1 बिगड़ के कितने बन जाएंगे, 5। तो 1 को ही संभालना आसान होता है, 5 बन जाएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो ये तो नहीं कर सकते, इसको तो एक बार 0 नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया ना कि आप सोचो किसको क्या कर सकते हो। ठीक है, करने में आप कर दोगे कोई नहीं, आपके थोड़ी संक्रियाएं लंबी चली जाएगी और सवाल आपके उलझ जाएगा ना।
करने में कर सकते हो आप ऐसा। तो क्यों ना मैं इसको जीरो बना दूं भी, क्यों ना इसको जीरो बना दूं। इसको जीरो बना दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा दूं। तो देखना इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। कोई बात नहीं, मैं एक बार ये संख्या लगाता हूँ, इसको जीरो करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं संख्या किसके अंदर लगाता हूँ, मैं C2 के अंदर चेंज करना चाह रहा हूँ, मतलब C2 वाले को क्या करना चाह रहा हूँ, जीरो करना चाह रहा हूँ। तो C2 वाले को जीरो करना चाह रहा हूं तो मैं 2 की गुणा करता हूं C1 में, इसकी C1 में 2 की गुणा करता हूं और घटा देता हूं किसमें से, C2 में से। अपने आप आ जाएगा, देखना कैसे आ जाएगा। इधर तो लिख देता हूं 1 2 2 -1 और इधर ये एक बार पढ़ा है, मैं एक बार इसको छोड़ते चलता हूं और इधर चेंज करता हूं। देखिए यहाँ पे 2C1, 2 की C1 से गुणा की तो 2 एकम 2, -2 से की तो यहाँ 0 आ गया, क्योंकि चेंज किसमें कर रहा हूँ, C2 में। आप पहले लिख देना, बोले C1 में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, C1 में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे अपन। फिर देखो इसको भी 2 से गुणा करनी है तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। आपको दिख रहा हो तो जैसे पहले बनी थी ना समीकरण, उस हिसाब से बन रही है समीकरण। कुछ आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ वहां भी 5 बना था, यहाँ भी 5 बन गया, वहां पे 2 था, यहाँ पर भी 2 है। आगे देखिए, इसको भी चेंज कर देता हूँ क्योंकि इधर कर दिया तो उसको भी कर देते। ये थोड़ा सा अपने को सही है कि सेटिस्फाई लग रहा है तो उसमें भी चेंज कर देते हैं। आप करने में इसको इस साइड और उसको साइड भी कर सकते हो, जिससे पहले आप उसके अंदर चेंज कर सको। मैं आगे के सवाल करवाऊंगा, उनको उस हिसाब से व्यवस्थित कर दूंगा। चलिए, क्योंकि बुक के अंदर जिस हिसाब से कर रखा है आप बुक को समझोगे तो और आसानी से समझ में आएगा, इसलिए मैं बुक के हिसाब से करता हूँ। चलिए, मैं C2 में चेंज कर रहा हूँ तो C1 में तो कुछ ही नहीं चेंज किया मैंने। C2 को 2 से गुणा की तो 2 को C1 से गुणा की तो 2, माइनस C2 0 तो कितना आया 2, इसको 2 से गुणा की तो 0 और माइनस का कितना आ गया, 1 आ गया। समझ गए। दूसरा काम मेरा क्या है, दूसरा काम है कि इसको 0 बना दो। भाई दिमाग तो वहीं पे जाएगा कि है ना, इसको क्या बना दे, कैसे करके 0 बना दे, है ना भाई। इसको 0 बना दे तो पंगा तो अभी सेम वाला है ना, पहले वाली रो के अंदर यहाँ 2 था, उसको 0 बनाना थोड़ा कठिन था ना। तो क्यों ना मैं इसके अंदर, इस स्तंभ के अंदर 5 का भाग लगा दूं तो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। 5 का भाग लगा के ये क्या बन जाएगा, 1। तो देखना मैं C2 के अंदर चेंज कर रहा हूं और C2 के अंदर क्या कर रहा हूं, मैं C2 में 5 का भाग लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, C2 में 5 का भाग। ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 2 -1। ये तो ए सेम लिखता ही जा रहा हूँ, ना लिखे तो क्या फर्क पड़ता है, या ऐसा कह दो 1/5 की गुणा कर रहा हूँ। देखिए इधर भी कर दीजिए, मैं सीधा साथ में कर देता हूँ 1 0। इसमें 2 का भाग लगाइए 2/5, इसमें 2 का भाग लगाइए माइनस के 5 का भाग लगाइए तो ये हो जाएगा माइनस के 1/5। समझ गए इतनी सी बात। और इधर भी चेंज कर दीजिए, तो कैसे चेंज करोगे, ये तो चेंज नहीं कर रहा मैं C1 को, तो इसमें 5 का भाग लगाया तो 0 और इसमें लगाया तो भाग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा अपने पास में। सही है, आगे चलते हैं। देखिए आगे चलिए, अब मुझे क्या करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है तो आप अभी सेम वाली बात, इसको 2 से गुणा करवा दो पंक्ति को, इस स्तंभ को, और इसमें से क्या कर दो, घटा दो। अब घटाऊं इसमें से इसको या इसमें से इसको, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें से इसको घटा दोगे तो 1 - 0 वापिस क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ 1 ही रह जाएगा। नहीं तो इसमें घटाओगे ना, 0 - 1 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं देखो किसके लिए अब की बार काम कर रहा हूँ, C1 के लिए। C1 के लिए काम क्या कर रहा हूं, काम ये कर रहा हूं कि मैं C1 में से घटा दूंगा क्या, 2C2। C2 को 2 से गुणा करके क्या कर दूंगा, C1 में से घटा दूंगा। तो देखिए C1 काम पे पहले तो मैं ये लिख देता हूं सेम, ये 1 2 2 -1 1 2 2 -1। और फिर क्या करना है, मुझे इसमें चेंज करना है। तो देखो C1 में चेंज कर रहा हूं मैं, C2 को 2 से गुणा कर रहा हूं तो इसको 2 से गुणा की तो 2 दूनी 4/5 हो गई, और वो 1 माइनस ऐसे हो गया 1 - 4/5। तो ये 5 - 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में कितना, 1/5 आ जाएगा ना, 5 - 1/5 आ जाएगा। और इसके अंदर करता हूं तो देखो C1 मेरे पास में 0 - 2 को इससे गुणा करो तो -2/5, तो ये प्लस का 2/5 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2/5। और इसमें मैंने कोई चेंज किया नहीं, 2/5 और माइनस का 1/5 पड़ा है बराबर में। ऐसा का ऐसा इसमें चेंज कर दो। देखो इसमें क्या किया मैंने, ये तो सेम पड़ा 1 माइनस, इसको 2 से गुणा करके घटा दी तो कितना आएगा, वापस 1 ही आएगा। फिर मैंने क्या किया, इसको 2 से गुणा की,
ये तो 2 पड़ा वो वाला, इसको 2 से गुणा की तो 2 माइनस 2, यहाँ पे क्या लिखूं मैं 0, और इसमें कोई चेंज किया नहीं मैंने। तो देखो ये i मिला नहीं मिला अपने को, i मिल गया वापस, i मिल गया तो मैं लिख सकता हूँ कि ये a है, तो ये 100% a इनवर्स है, तभी जाके मेरे को क्या मिला है, i मिला है। तो मैं कह सकता हूँ कि a इनवर्स जो है ना वो मेरे पास में क्या है, वो है 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको अगर इसको उतारना है तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए, अन्यथा ये जो सवाल है ये आपकी जो बुक है उसके अंदर एकदम सही तरीके से कर रखा है, आप उसको वहां से देख सकते हो। तो आज की क्लास में अपन ने क्या किया, आज की क्लास में अपन ने सिर्फ एक सवाल किया, एक सवाल नहीं किया, ये समझो कि अपन ने पूरी प्रश्नावली कर ली 3.4 जो है। ये आप अगर समझ गए तो सारे के सारे सवाल खुद कर लोगे। आप कोशिश करोगे घर पे सवाल करने की, अगर आपसे नहीं होते तो आप कल के वीडियो, हालांकि हो जाते हैं तो भी आप कल के वीडियो को देखोगे कि किस हिसाब से क्या संक्रियाएं लगाई है इन्होंने और हमने क्या संक्रियाएं लगाई है। आप अपनी मर्जी से संक्रियाएं बनाइए, उस सवाल को कीजिए, गणितीय नियमों का, गणितीय संक्रियाओं का पालन कीजिए, उनमें कोई गड़बड़ मत कीजिए, गणित से हटकर अपनी कोई संक्रिया ना बनाइए, गणित के नियमों पे चलते हुए आप संक्रियाओं का प्रयोग कीजिए और आगे के सवाल कीजिए। अपन मिलते हैं आगे उदाहरणों और प्रश्नावली के सवालों के साथ में आगे की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।